लेकिन याद रखना, उन 3 मायावी गुफाओं की रखवाली करता है कालनाग के 3 जहरीली सांप। और उन 3 गुफाओं में से कौन सी गुफा में मनी छुपा के रखा है मुझे पता नहीं। एक मछुआरा नदी के किनारे अपनी नाव पर खड़ा होकर सोच रहा था कि आसमान काले बादल से छा गए हैं। लगता है अभी तूफान आएगा। अभी नाव लेकर जाना ठीक नहीं होगा। ये सोचते हुए अचानक तेज तूफान शुरू हो जाता है। फिर बिजली कड़कते हुए मूसलाधार बारिश भी शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, कितनी तेज तूफान और बारिश शुरू हो गया। नहीं, आज मैं किसी भी हाल में मछली नहीं पकड़ सकता। शायद इस तूफान में मेरी नाव डूब ही जाएगा। नाव को बांधकर मैं घर लौट जाता हूँ। मछुआरा नाव को घाट पर बांधकर घर की ओर लौटने लगता है। उसी वक्त किसी की रोने की आवाज उसके कानों तक पहुँचती है। अरे, इतनी तेज तूफान और बारिश में इस जगह पर इस वक्त कौन रो रहा है? ये रोने की आवाज उस दिशा से आ रहा है। मैं एक बार जाके देखता हूँ। इसके बाद मछुआरा उस दिशा में थोड़ा आगे बढ़ता है और देखता है कि एक जलपरी नदी किनारे दर्द के मारे रो रही है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ये सच में एक जलपरी है? लेकिन जलपरी पानी से बाहर नदी के किनारे क्या कर रही है? थोड़ा करीब जाकर देखता हूँ। मछुआरा थोड़ा साहस करके जलपरी के पास जाकर पूछता है, क्या तुम सच में जलपरी हो? लेकिन क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, मैं एक जलपरी हूँ। मुझे बचाओ, रक्षा करो, कृपया मुझे नदी के पानी में छोड़ दीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नदी के पानी में छोड़ दूंगा। लेकिन जलपरी, तुम यहाँ कैसे आ गए और तुम्हारी ऐसी हालत हुआ कैसे? मैं मणिमाला जलपरी हूँ। मेरी ये हालत एक कालनाग के कारण हुई है। पता नहीं वो अब कहाँ है। आज उसी की वजह से हमारा सर्वनाश हो गया है। तुम मुझे नदी के पानी में छोड़ दो। डरो मत जलपरी, तुम भरोसा करके मुझे सब कुछ बता सकती हो। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ये सुनकर मणिमाला जलपरी मछुआरे पर भरोसा करके अपने साथ घटी पूरी घटना उसे बताने लगती है। मुक्तमाला, हम सभी जलपरियां अब यहाँ हैं। उधर हमारी रक्षामणि सुरक्षित तो है ना? हाँ मणिमाला, रक्षामणि की रखवाली कर रही है शंखमाला। वो जरूर सतर्क होगी। शंखमाला बहुत अच्छी तरह जानती है कि वो मणि हमारे पूरे राज्य को शक्ति देती है। वो मणि कितनी शक्तिशाली है। लेकिन उधर शंखमाला थककर थोड़ी देर के लिए सो गई थी। ठीक उसी वक्त कालनाग अब जाके मौका मिला। जलपरिया एक दूसरे से बातें करने में व्यस्त है और मुक्तमाला जलपरी अभी सो रही है। यही मौका है। मैं जलपरियों की रक्षामणि चुरा के भाग जाता हूँ। इसके बाद कालनाग सबकी नजरों से बचते हुए मणि उठाकर भागते समय मणिमाला उसे देख लेती है। मुक्तमाला, कालनाग हमारे रक्षामणि लेकर भाग रहा है, उसे रोकना होगा। फिर सारे जलपरियां कालनाग का पीछा करने लगती है। दुष्ट कालनाग, हमारे मणि वापस कर दो। जलपरियां कालनाग का पीछा तो करती है, लेकिन एक एक करके थक कर पीछे रह जाती है। लेकिन मणिमाला यहाँ तक पहुँचती है। उस कालनाग का पीछा करते हुए मैं इस नदी तक आ पहुँची। उस कालनाग को पकड़ने ही वाली थी कि तभी शुरू हुआ तेज तूफान। और उसी तूफान में तो फिर वो रक्षामणि और कालनाग अब कहाँ है? कालनाग इस जंगल के गहराइयों में ही कहीं छुपा है, जहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ है 3 मायावी गुफाएं और उन्हीं में से किसी एक गुफा में कालनाग हमारे मणि छुपा कर रखा है। जलपरी, तुम तो बहुत घायल हो। तुम्हारे घाव से खून निकल रहा है। मैं तुम्हें अभी नदी के पानी में छोड़ देता हूँ। फिर मछुआरा जलपरी को नदी में छोड़ देता है।
धन्यवाद मछुआरा। अब मैं पानी में थोड़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ, लेकिन उस रक्षा मणि के बिना जल परियों की जादुई शक्ति काम नहीं करेगा। हमारी जादुई शक्ति धीरे धीरे घट रही है। अब मैं रक्षा मणि को कैसे वापस लाऊं, कुछ पता नहीं। चिंता मत करो मणिमाला जलपरी, मैं तुम्हारी रक्षा मणि वापस लाऊंगा। तुम कर पाओगे? क्या तुम हमारे मणि वापस ला पाओगे? लेकिन वो कालनाग बहुत ही खतरनाक है, जान का खतरा हो सकता है। मैं नहीं डरता, किसी भी हाल में मैं तुम्हारी रक्षा मणि वापस लाऊंगा। लेकिन याद रखना, उन 3 मायावी गुफाओं की रखवाली करता है कालनाग के 3 जहरीली सांप। और उन 3 गुफाओं में से कौन सी गुफा में मणि छुपा के रखा है मुझे पता नहीं। तुम्हें पहली कोशिश में ही सही गुफा चुन के उसके अंदर प्रवेश करना होगा, तभी तुम मणि लेकर सुरक्षित लौट सकोगे। अगर तुम कोई गलत गुफा में घुस गए तो फिर तुम जिंदा नहीं लौट पाओगे। वो कालनाग तुम्हें। तुम चिंता मत करो, मैं रक्षा मणि लेकर ही लौट आऊंगा। ये कहते हुए मछुआरा जंगल के और गहराइयों में प्रवेश करता है। फिर कुछ दूर चलते हुए उसे दिखाई देती है वो 3 मायावी गुफाएं। और गुफा के पास जाते ही, आओ मछुआरे, मेरी गुफा में आओ। मेरी गुफा में 7 राजाओं के खजाने से भी ज्यादा सोना है। तुम्हें फिर कभी मछली पकड़कर पैसा कमाने की जरूरत नहीं होगी। तुम लेकर जाओ, ये सब कुछ आज से तुम्हारा होगा। मछुआरे, मेरी गुफा में आओ। मेरी गुफा में हीरे, मोती, ज़ेवरात सब कुछ है। ये सब कुछ सोने से भी कीमती है। इससे तुम एक साधारण मछुआरे से दुनिया का सबसे अधिक अमीर बन सकते हो। तुम मेरी गुफा में आओ। मछुआरे, तुम मेरी गुफा में आओ। यहाँ तुम्हारे लिए मछली पकड़ने की नई जाल, नाव सब कुछ है, जिससे तुम पूरी जिंदगी मछली पकड़ सकते हो। गुफाओं की ये अलौकिक बातें सुनकर मछुआरा समझ नहीं पाता कि वो तीनों गुफाओं में से किस में प्रवेश करे। अब मैं किस गुफा में जाऊं? अगर सोने की गुफा में गया तो बहुत सारा सोना मिलेगा, लेकिन हीरो की गुफा में गया तो फिर कभी गरीब मछुआरा बन के मछली नहीं पकड़ना पड़ेगा। और ये सब कुछ दूर से छिपकर देख रहा था वो कालनाग। लालच में आकर अगर वो मछुआरा कोई गलत गुफा में प्रवेश करे तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसी गरीबी में जीना मुझे और अच्छा नहीं लगता। मैं हीरो वाली गुफा में जाता हूँ। जरूर वो हीरो वाली गुफा में जलपरी की रक्षा मणि छुपाया होगी। मुझे भी कीमती हीरे रत्नों मिलेगी और जलपरी की भी मणि वापस लाऊंगा। इतना क्या सोच रहे हो? आओ आओ, मेरे गुफा में आओ। मछुआरे, तुम्हें जिंदगी भर कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मेरी गुफा में आ जाओ। मछुआरे, तुम मेरी गुफा में आओ और जिंदगी भर आराम से मछली पकड़ते रहो। नहीं नहीं, मुझे वो हीरो वाली गुफा में ही जाना चाहिए। जा जा, तो उस गुफा के अंदर जा, फिर तो बनेगा मेरा शिकार। ये सारी घटनाएं पेड़ पर बैठी देख रही थी प्रकृति देवी की दोस्त टूनी चिड़िया। इसके बाद जैसे ही मछुआरा हीरे रत्नों वाली गुफा की ओर बढ़ता है, ठीक उसी वक्त टूनी चिड़िया जोर से चीख उठती है। सोनाझुरी जंगल में सारे पशु और पक्षी मिलजुल कर रहते थे। एक दूसरे की मुसीबत में हमेशा मदद करते थे। उस जंगल में थी एक टुनटुनी। वो अपनी बेटी को लेकर एक छोटा सा घर में और उसकी बेटी को छोड़कर और एक शादी किया था। ऐसे ही टुनटुनी और उसकी बेटी का किसी तरह से दिन गुजरती थी। एक दिन घर लौटते समय टुनटुनी ने कहा,
हे भगवान, पूरा दिन घूम के भी कुछ खाना जुगाड़ नहीं कर पाई। घर में मेरी छोटी सी बेटी भूखी बैठी है। टुनटुनी प्यार से अपनी बेटी की नाम रखी थी मिष्टी टुनी। टुनटुनी घर पे लौटते ही मिष्टी टुनी ने कहा, मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना माँ, मुझे और चैन नहीं होती। मिष्टी टुनी के बात सुनकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आती है और वो सोचती है, खुदी किस्मत मेरी बेटी के लिए थोड़ा सा भी खाना नहीं ला पाई। हे भगवान, ये कष्ट क्या कभी खत्म नहीं होगा। तभी मिष्टी टुनी कहती है, माँ क्या सोच रही हो, कुछ खाना दे दो ना माँ। मेरी बच्ची, पूरा दिन घूम के भी मैं कुछ खाना जुगाड़ नहीं कर पाई। तू थोड़ी देर और सहन कर ले। मैं काम से लौटने के वक्त मालकिन से बोलकर तेरे लिए जरूर खाना ले आऊंगी। मेरी प्यारी सी बच्ची, थोड़ी देर और सहन कर ले। ये कह के टुनटुनी काम पे चली जाती है। वो उसी जंगल में चैताली नाम के एक चील के घर में काम करती थी। चैताली बहुत ही लालची थी और सबसे बहुत बुरी बर्ताव करती थी। काम करते वक्त टुनटुनी मन ही मन कहा, सब काम खत्म होने के बाद आज मालकिन को कुछ खाना देने के लिए कहूँगी और तनख्वाह भी कुछ बढ़ाने के लिए कहूँगी। क्या इतनी सी पैसे से गुजारा हो सकता है? ये कह के टुनटुनी सारी काम खत्म करके उसकी मालकिन चैताली से कहती है, मालकिन आज थोड़ी सी खाना मिलेगी, घर पे मेरी बेटी भूखी बैठी है और कह रही थी कि तनख्वाह थोड़ा बढ़ा देते तो अच्छा होता। टुनटुनी की बात सुनकर चैताली को गुस्सा आती है। उसकी बात खत्म होने से पहले ही चैताली ने कहा, चुप, एकदम चुप। ऐसा तो है काम करने की स्थिति, ना ठीक से बर्तन धोना और ना ठीक ठाक से साफ सफाई। तनख्वाह बढ़ाने की बात कैसे कह सकती है रे तू? ऊपर से रोज रोज का ये नाटक, घर पे खाना नहीं है। रोज रोज खाना देते देते मेरी हालत खराब हो रही है। इसके बाद चैताली घर के अंदर चली जाती है। फिर कुछ बचा हुआ खाना टुनटुनी के सामने फेंक देती है। टुनटुनी बिल्कुल चुप रही। वो मुंह पे खाना उठाई और वहाँ से चली गई। वो उड़ते हुए सोचने लगी, देती तो है झूठी खाना, वो भी इतनी बातें सुनाकर। ठीक उसी वक्त एक कौवा आके टुनटुनी के मुंह से खाना छीन के भागने लगती है। तभी टुनटुनी भी उसका पीछा करते हुए कहती है, अरे कौवा रुक, मैं कहती हूँ रुक, मेरी खाना लेकर कहाँ जा रही है? रुक जा, नहीं तो तेरा सर्वनाश होगा, रुक जा। ये कह के कुछ दूर जाने की बाद टुनटुनी कौवा को और देख नहीं पाई। वो घने जंगल में चली गई। फिर रोते हुए बोली, हे भगवान, ये तुमने क्या किया? मैं अपनी बच्ची से वादा किया था कि उसके लिए खाना लाऊंगी, अब मैं क्या करूं? इसके बाद टुनटुनी को 3 गुफा दिखाई देती है और तभी वहाँ तीनों गुफा के सामने 3 सुंदर सी काकातुआ आती है। ये देख के टुनटुनी कहती है, ये मैं कहाँ आ गई और तुम सब कौन हो? तभी पहले काकातुआ ने कहा, हम तुम्हारे दुख की बात सुने, हम गरीब और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। तुम मेरे गुफा के सामने आओ, यहाँ पर सोना चांदी मोती सब मिलेगी और तुम्हारा दुख भी दूर हो जाएगी। तभी दूसरे काकातुआ कहती है, नहीं नहीं, तुम मेरी गुफा के सामने आओ, यहाँ तुम्हें बहुत सारे हीरो के गहने मिलेंगे, फिर तुम पूरी जिंदगी रानी की तरह आराम से बिता सकती हो। फिर तीसरे काकातुआ ने कहा, मेरी गुफा में इतनी महंगी चीज नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको दैनिक जरूरत का सामान दे सकता हूँ। ये कह के तीनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद टुनटुनी तीसरे काकातुआ के गुफा में जाती है। फिर गुफा के अंदर उसे कुछ खाना, पैसा और गहने दिखाई देती है। फिर वो सब कुछ लेकर घर लौटती है और मिष्टी टुनी को खाना देती है। फिर उसके बाद वो पैसे से एक अच्छा सा घर बनाया और खुद का काम भी शुरू किया। इसके कुछ दिन बाद चैताली उसके घर आती है और कहती है, क्यों रे टुनटुनी, तूने मेरी घर की काम तो छोड़ दी और अपने जीवन में इतना तरक्की कैसे किया? इसके बाद टुनटुनी ने चैताली को सब कुछ बताती है और सब सुनने की बाद चील का लालच बढ़ जाती है और टुनटुनी के घर से निकल के जंगल में जाके रोना शुरू कर देती है। उसको रोते देख 3 काकातुआ आते हैं और उसको भी एक ही बात कहने लगते हैं,
फिर सब सुनने की बाद चेताली ने कहा, सोने की गहने लेकर क्या करूंगी, हीरा ले लेती हूँ, फिर आराम से जिंदगी बिताऊंगी। ये कह के वो ज्यादा लालच में दूसरे गुफा की तरफ जाती है और गुफा के सामने जाते ही एक बड़ा सा नागिन उसको खा लेती है। उधर टुनटुन करे और स्क्रीन के ऊपर आए इस वीडियो को क्लिक करके अगला वीडियो जरूर देखिए। अपना नाम अगले वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिए। सोच क्या रहे हो, जल्दी क्लिक करके वीडियो को देखिए।